कि भाई मैं इस स्टेज में बूढ़े का रोल प्ले नहीं करूंगा। क्या लोकनायक में जयप्रकाश नारायण हीरो नहीं है? इस फिल्म को जो उचित सम्मान मिलना चाहिए वो कहीं ना कहीं अभी भी ड्यू है। जब फिल्म बनकर तैयार हुई और जब एयर पे आना था तब कांग्रेस सेंटर में थी। मैं जेपी जी एक बार फिर राजनीति के शिकार हो गए। आप तो सेलिब्रिटी की डॉटर हैं तो आपको तो ये मिलना ही था। ये भी खुद की जर्नी है और वो तब नहीं शुरू होगी जब इंडस्ट्री मुझे नोटिस करेगा। वो शुरू हो चुकी है। ये आपने क्या किया, क्यों किया? बोलते पॉजिटिव और नेगेटिव होता क्या है, मुझे ये समझा। वेलकम टू द लेटेस्ट एपिसोड ऑफ द हिलेरी टाइम्स। दोस्तों, एक शेर है, किरदार ऐसा निभाओ कि पर्दा हटने के बाद भी तालियां बजती रहे। दोस्तों, ये जो शेर है वो हमारे आज के गेस्ट से रिलेटेड है। वो एक ऐसे पर्सनालिटी हैं जिनके चेहरे की गंभीरता और आवाज की खनक ही सिनेमा के पर्दे पर आधे से ज्यादा कहानी बयां कर देती है। एनएसडी की पाठशाला से निकले एक ऐसे कलाकार जिन्होंने कभी गंगा जल के भोलानाथ पांडे बनकर सिस्टम की परतों को उधेड़ा तो कभी अग्निपथ में मास्टर दीनानाथ चौहान बनकर नैतिकता की एक अमिट मिसाल पेश की। लेकिन इनकी सबसे बड़ी जो पहचान है छिपी है उस किरदार में जिसे भारतीय इतिहास का लोक नायक कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, प्रकाश झा जी की इस फिल्म में लोक नायक का इन्होंने रोल प्ले किया था और जयप्रकाश जी के अवतार में इन्होंने न सिर्फ अभिनय किया बल्कि उस दौर के संघर्ष और सादगी को पर्दे पर जीवित कर दिया। तो दोस्तों, सियासत, समाज और सिनेमा तीनों की समझ रखने वाले हिंदी फिल्म जगत के मजे हुए वरिष्ठ अभिनेता मगर सदाबहार युवा अभिनेता चेतन पंडित जी का मैं स्वागत करता हूं। सर नमस्ते, कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो अलंकार जोड़े मेरे नाम के साथ, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आपने तो लोक नायक में इतिहास के एक ऐसे पर्सनैलिटी का, व्यक्तित्व का किरदार निभाया जो एक अलग मानक उन्होंने तैयार किया है। तो जब आपको यह रोल मिला, जब आपको पता चला कि आप जेपी जी का रोल प्ले करने जा रहे हैं, तो उसके लिए आपने क्या खास तैयारी की? और उस समय जब आप रोल में उतरे तो उस समय आपकी मानसिक स्थिति कैसी थी? कुछ लग रहा था कि मैं जस्टिफाई कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा? तो हम नाट्य शास्त्र के अनुसार अगर समझेंगे तो अभिनय को चार भाग हैं अभिनय के: आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। तो जयप्रकाश जी का 9 मिनट का मात्र फुटेज उपलब्ध था। तो जैसे हर किसी इंसान का बोलने का तरीका, उनका बॉडी लैंग्वेज, तो वो आंगिक हो गया। फिर वाचिक। अब वाचिक में मैं आपको उदाहरण के साथ समझाता हूं कि जब जयप्रकाश जी बोलते थे तो वो ऑकवर्ड जगह पॉज लेते थे। उदाहरण देता हूं मैं आपको कि जहां पर पॉज लेना ही नहीं है, जेपी वहां पॉज लेते थे। मैंने प्रभा को वचन दिया था। जेपी, आप ये सब कब से पढ़ने लगे? मैंने प्रभा को वचन दिया था कि तू जो ये रामायण, गीता, हनुमान चालीसा, विष्णु सहस्त्रनाम आदि का पाठ करती है, मैं उसे जारी रखूंगा। अब सात्विक पे आते हैं। तो सात्विक में आहार ही तो हो गया, मेकअप प्रेम गिरिकर आए थे स्पेशली उसके लिए। सात्विक की बात बतलाऊं आपको कि जो आपको स्क्रिप्ट मिली है उसके अलावा मैंने जयप्रकाश जी की लेखनी पढ़ी। तो जयप्रकाश जी ने कविताएं भी लिखी हैं, तो जयप्रकाश जी की कविताएं पढ़ी जो स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं है, ताकि मैं वो सोचते कैसे हैं, उनका सोचने का तरीका क्या है, उससे आपको पता चलता है। तो वो चीज आपको बहुत मदद करती है उस इंसान के साथ एकाकार होने के लिए। वो है उस इंसान का सत्व, एसेंस।
तो जब आप फिर लाइंस बोलते हैं तब फिर वो लाइंस एलियन नहीं होती, वो कोई और नहीं बोल रहा होता है, वो फिर आप ही पात्र बनकर बोल रहे होते हैं। हम तो आपके ऋणी रहेंगे, खास करके वो पीढ़ी जिन्होंने जेपी के बारे में सिर्फ सुना है और आपके द्वारा उनको जीवंत देखने का मौका मिला। उसमें मैं भी आता हूं, उस पीढ़ी के अंदर जिन्होंने जेपी को देखा नहीं। मैंने भी जेपी को नहीं देखा। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे वो रोल करने को मिला। उससे मेरे सोचने का नजरिया बदल गया, पता है आपको। सर, एक बात मैं ये जानना चाहता हूँ कि आम तौर पर जो ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं, इस तरीके के पर्सनालिटी या हिस्टोरिकल, हम आजकल तो ज्यादा ही देख रहे हैं, अक्सर और खास करके राजनीतिक व्यक्तित्व को करते हुए, खास करके हिंदी फिल्मों, कई बार विवाद का विषय बन जाता है। और उस विवाद के कारण कई बार जो फिल्म के जो पात्र होते हैं, इंक्लूडिंग डायरेक्टर, तो वो कई बार मैटर कुछ ज्यादा ही नेगेटिव चला जाता है और कई बार कुछ ज्यादा ही कुछ पॉजिटिव, मगर वो ब्लेम टाइप से उसको हम लेते हैं। ये भी एक प्रसव पीड़ा से कम नहीं होता, जो वो दौर होता है, जो आप उसमें इस तरीके के छींटाकशी और कई बार बिलो द बेल्ट कमेंट्स आते हैं। तो आपको नहीं लगा कि जेपी का रोल आप प्ले करने जा रहे हैं, और वो भी बिगिनिंग में, और उस युवा अवस्था में आप बुजुर्ग का रोल प्ले कर रहे हैं? हमने कई लोगों को देखा कि उन्होंने फिल्म छोड़ दी, सीरियल छोड़ दिया कि भाई मैं इस स्टेज में बूढ़े का रोल प्ले नहीं करूंगा। तो आपने इस चैलेंज को, क्या ये सब बातों को सोचते हुए एक्सेप्ट किया था? एक अभिनेता के लिए इससे स्वर्णिम मौका कुछ नहीं हो सकता। मेरी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की सीनियर मोस्ट टीचर रीटा गांगुली कोठारी, उन्होंने नसीरुद्दीन शाह को भी पढ़ाया, पंकज कपूर को भी पढ़ाया, इतनी सीनियर। उन्होंने मुझे एक चीज समझाई थी कि चेतन, कभी हीरो बनने की कोशिश मत करना। अब देखिए आशीष जी, मेरी बात सुनिए। हीरो की परिभाषा हम लोगों ने कितनी सीमित कर रखी है। क्या लोकनायक में जयप्रकाश नारायण हीरो नहीं है? हैं? प्रभावती हीरोइन है। लेकिन हमारी हीरो की परिभाषा है, जब तक वो हीरोइन के साथ रोमांस ना करे, जब तक वो विलन को मारे ना, तब तक वो हीरो नहीं हो सकता। राम बोलिए। श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम। दुनिया में जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं है, ऐसे हर इंसान की सोच बराबर नहीं है। तो कईयों बार हमें सुनना पड़ता है, बहुत सारी चीजें सुननी पड़ती हैं। इसके बाद में अब जैसे मैं आपको दीनानाथ चौहान की ही बात कहूँ, तो जिन्होंने पिछला दीनानाथ चौहान किया था, उनके थोड़े से मुझे कटाक्ष जैसे सोशल मीडिया पे ही लिखे हुए आए, तो झेलना पड़ता है। लेकिन मुझे बहुत दुनिया पब्लिक में सराहना मिली। तो आपको पॉजिटिव देखना होता है, पॉजिटिव को देख के आगे चलना होता है, और कुछ कुछ चीजों को नकार देना होता है। ठीक। एक बात मैं आपसे लोकनायक से जुड़ा हुआ ही पूछना चाहता हूँ कि हम जी। देखते हैं कि जेपी जी को एक व्यक्ति के रूप में, एक राजनेता के रूप में उनकी फिलॉसफी को ले लें, तो हम बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन रियलिटी में वो स्थान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। तो ठीक उसी प्रकार आपकी फिल्म के बारे में चर्चा तो बहुत हुई, बात तो बहुत अच्छी अच्छी हुई, लोगों ने कहा बहुत अच्छा लगा, सब कुछ है, लेकिन आपको नहीं लगता कि इस फिल्म को जो उचित सम्मान मिलना चाहिए वो कहीं ना कहीं अभी भी ड्यू है? मैं जिस तरीके से चाह रहा था कि इसको फिल्म को, जब फिल्म बनकर तैयार हुई और जब एयर पे आना था, तब कांग्रेस सेंटर में थी। तो उन्होंने इसको जितना दबा के दिखा सकते थे उतना दबाकर दिखाया, उतना मार्केटिंग। सी सबसे इंपॉर्टेंट है आज के जमाने में मार्केट, लोगों को पता तो चले कि ऐसी फिल्म आने वाली है। अब तो चूंकि मतलब, जी, तो आपके मतलब आपके शब्दों में जेपी जी एक बार फिर राजनीति के शिकार हो गए। जी राक्षसी मशीन है ये, सबको चूस लेती है।
बर्दाश्त नहीं होता। तो दोस्तों, हम बड़े फॉर्चुनेट हैं कि चेतन पंडित जी की डॉटर सुपुत्री काव्या जी भी हमारे साथ हैं और उनसे हम कुछ बात करेंगे, एंड आई एम डेट श्योर इट विल ऐड एक्सीलेंस टू आवर पॉडकास्ट। काव्या जी एक्टिंग के पितामह घर में हैं और आप भी कला के क्षेत्र में हैं, तो कभी आप उनसे सलाह मांगती हैं? आई थिंक मेरे बचपन से क्योंकि मैं ऐसे एनवायरनमेंट में बड़ी हुई हूँ जहाँ मम्मा और पापा दोनों ने यही किया है। आई हैव बिन ऑब्जर्वेंट, चुपचाप ऑब्जर्व करना उनके अडल्ट कॉन्वर्सेशंस, अडल्ट इन द सेंस इंडस्ट्री के बारे में, लोगों के नाम, वो सारी चीजें आई थिंक मुझे याद हैं। 5 साल की उम्र से मुझे सब समझ आने लगा। तो मैंने ऑब्जर्वेशनली बहुत कुछ सीखा है। I've also been lucky कि मैं इनके वर्क प्लेसेस में जाके कुछ कुछ चीजें भी देख पाई हूँ। तो मुझे एक डिस्टिंक्शन पता है कि मम्मा पापा काम में कैसे हैं और उनका घर का पर्सनालिटी कैसा है, जो अलग कैरेक्टर्स इन किरदार वो प्ले करते हैं। एंड आई थिंक मुझे अच्छा लगता है कि मैं खुद अपने आप को चैलेंज करके सीखूं, क्योंकि मुझे पता है इन्होंने भी वही पाथ लिया। इनको सिखाने वाला कोई नहीं था, ये ट्रेन करके खुद पढ़ के सीखे हैं। एंड ऑफ कोर्स इनकी बातों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कुछ क्वेश्चंस भी होते हैं, हम ज्यादा डिस्कशन और डिबेट फिलोसॉफिकल चीजों पे करेंगे, परफॉर्मेंस रिलेटेड ही, बट नॉट कि आप मुझे बताओ ये मैं कैसे बोलूं, इंस्टेड फिलोसॉफिकली कि डू यू थिंक दिस मेक सेंस, और फिर हमारा बहुत आर्ग्यूमेंट होगा। बट होती है यस एंड नो, यस टू आंसर दैट। तो एज वी नो दैट एवरी कॉइन हैज टू एस्पेक्ट्स। तो आजकल आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग, जब आप कहीं जा रही हैं कोई वर्क, या भगवान करे आपके वर्क को भी उतनी ही सफलता मिले, तो कभी ये डर नहीं लगता कि लोग कहीं ये ब्लेम ना करें कि आप तो सेलिब्रिटी की डॉटर हैं, तो आपको तो ये मिलना ही था? आई पॉसिबल थिंक है? वो नहीं, आई थिंक वो मिलना होता तो वो मिल गया होता अभी तक। हम्म। आई डोंट नो, इट कुड हैपन। हम्म। मुझे नहीं पता अगले 5 सालों में, अगले 10 सालों में मम्मा और पापा का भी क्या काम होने वाला है। इनकी एज इज जस्ट अ नंबर। एट 70 दे माइट डू अ वेरी बिग रोल। तो अगर वो तब बोला जाए और अब बोला जाए, आई एम प्रिपेयर्ड इफ दैट हैपेंस, बट मेरी भी खुद की जर्नी है और वो तब नहीं शुरू होगी जब इंडस्ट्री मुझे नोटिस करेगा। वो शुरू हो चुकी है, वो 10 साल पहले ही शुरू हो गई थी, मैं हमेशा से कर रही हूँ। सो आई डोंट नो, I'm trying not to seek external validation, but of course it makes a change. एक अंतिम प्रश्न काव्या जी, पापा का कोई ऐसा रोल जो आपको लगा हो कि नहीं नहीं नहीं, ये आपने क्या किया, क्यों किया? आह, इन्होंने काफी रेंज किया हुआ है। क्यों किया तो कभी नहीं लगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है दोनों मम्मा पापा को अलग अलग रोल्स में देखना। बहुत मुझे मजा आता है, क्योंकि आई सी पार्ट्स ऑफ देम जो मुझे हमेशा घर पे नहीं दिखते हैं, एंड मैं उससे बहुत सीखती हूँ। एंड बैड रोल क्या होता है, आई डोंट नो। आई वी माइट हैव सम डिसएग्रीमेंट्स हियर एज वेल, बट प्रकाश जी ये बोलते थे कि भाई अच्छा और या बुरा क्या हो। मैंने उनसे पूछ लिया था कि सर कैरेक्टर पॉजिटिव है नेगेटिव, एग्जैक्टली। तो बोल रहे थे पॉजिटिव और नेगेटिव होता क्या है, मुझे ये समझाओ। देयर इज नथिंग पॉजिटिव एंड नथिंग नेगेटिव इन दिस वर्ल्ड, इट्स जस्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, अब एक इमोशनल चीज आप आशीष बतला दो आपको, क्योंकि आप लोकनायक की बात कर रहे थे। लोकनायक में एक सीन था जहां डॉक्टर मलखान सिंह मेरे पास में आते हैं आत्मसमर्पण करने के लिए। उस दिन सेट पर काव्या जी इतनी छोटी सी आई थी, 2 साल की थी मैं शायद। और तब मैं जेपी के गेटअप में था, और ये मुझ सेट पे आके मुझे पहचान ही नहीं थी कि ये पापा है। हम्म। तो इनके सामने आपको ये छोटा सा किस्सा सुनाया मैंने। बहुत खूब। अब तो दूसरा दोस्त मैं आपको जी, एक और चीज ऐड कर जी दूं। जी। हम्म। जो प्रश्न आपने इनसे पूछा था, मुझसे कई लोग बोलते हैं कि सर आप हमको रिकमेंड कर दें। मैं उनको एक चीज समझाता हूँ कि भैया मेरे, मैं एक बार आपको रिकमेंड कर दूंगा, लेकिन फिर उसके बाद आपका काम ही आपको काम दिलाएगा। तो वैसा ही इनको भी ये समझाइश है। और ये सबसे अच्छी चीज ये है कि ये खुद मुख्तार है, इन्हें पता है, एंड शी इज अ गुड परफॉर्मर।
ये सीख भी रही है, बहुत अच्छा हुआ पर अच्छे इंस्टीट्यूट में सीख रही है। सो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट सीख है, खुद ही को कर बुलंद इतना अगर एक मर्तबा चाहे, खुदा खुद तुझसे पूछे बोल तेरी रजा क्या। तो जैसा कि चेतन जी कह रहे थे कि रोल अच्छा या बुरा नहीं होता और योग्य बना लें, तो मैंने एक वर्ड काव्या जी के आने से पहले कहा था सुपुत्री। तो आप देख सकते हैं कि पुत्री और सुपुत्री में फर्क होता है। तो सुपुत्री काव्या जी, आपका अनेक धन्यवाद। ए मैन इज नोन बाय हिज कंपनी, तो कम से कम आप जैसे व्यक्तित्व की कंपनी का तो कुछ तो असर उन पर होना चाहिए था। एक इंसान एक अकेला चना क्या भाड़ पड़ेगा। राजनीति देख लीजिए, चक्रव्यूह है, गंगा जल है, अपहरण है। आपका एक प्रकाश झा की जो फिल्में हैं उनमें आपका होना एक बड़ा लगता है, ये लाजमी सी बात है, होंगे ही आप। ऐसा कतई नहीं है, कतई नहीं है, ऐसा कतई। जब कोई नया रोल आता है तो आपको कहीं ना कहीं अंदेशा होता है कि हो सकता है ये भी कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स और सिस्टम से जुड़ा हुआ हो। घर तो चलाना है मुझे, अब मैं पिता का सहारा तो रह नहीं सकता।